हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कटोरी ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। कटोरी ब्लाउज में ज्यादातर क्या समस्याएं आती हैं कि जब हम कटोरी को अटैच करते हैं तो कटोरी की साइड पे सल आने लगते हैं। फ्रंट पार्ट के आर्महोल में झोल देखने को मिलता है जब हम कटोरी ब्लाउज बनाते हैं। तो आप क्या मिस्टेक करते हो कि बैक का आर्महोल और फ्रंट का आर्महोल सेम ही कट कर देते हो, जबकि जो कटोरी ब्लाउज रहता है उसके आर्महोल को कट करने का तरीका अलग होता है, जो आगे वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और कटोरी को कितने इंच पर रेडी करना होता है, किस तरह से कटोरी का शेप देना होता है और कटोरी में कितना मार्जिन लेना होता है, एक एक चीज हम डिटेल में आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 80 सेंटीमीटर लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया हुआ है, जिसे डबल फोल्ड करके आपको बिछा लेना है। बैक पार्ट हमारा पैक रहेगा, तो जो ऑन फोल्ड साइड रहेगी उसे आपको आपकी तरफ रख लेना है। लेंथ मेरी 13.5 इंच है, 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14.5 इंच पे। कटोरी ब्लाउज का जो बैक पार्ट रहता है उसमें हमारा ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, लेकिन जो फ्रंट पार्ट रहता है उसकी कटिंग पूरी अलग तरीके से होती है। तो फ्रंट पार्ट को आपको डिटेल में समझना है। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट कर रहे हैं। तो बैक पार्ट में मैंने लेंथ के लिए निशान लगा लिया है 14.5 इंच पे। अब हम फुल शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो फुल शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। तो फुल शोल्डर कितने इंच के है? मेरे फुल शोल्डर है 14 इंच के। 14 को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आया? 7। यहाँ पे फुल शोल्डर का निशान लगा लूंगी मैं 7 इंच पे। फुल शोल्डर का निशान लगाने के बाद अब आपको आपके परफेक्ट शोल्डर निकालना है। तो परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको नेक डीप देख लेनी है। जो मेरे बैक पार्ट का नेक है उसकी लंबाई 7.5 इंच है, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। रेडी शोल्डर देख लेंगे। रेडी शोल्डर है मेरे 2.75 इंच के और नेक डीप आई है मेरी यहाँ से 7.5 इंच। नेक शेप मेरा राउंड है। तो अब हम हमारा शोल्डर चार्ट देखेंगे। शोल्डर चार्ट में जब आपके जो शोल्डर रहेंगे रेडी शोल्डर वो 2.75 इंच के रहेंगे, तब भी आपको ये सेंटर वाला बॉक्स देखना है। नेक शेप राउंड है, नेक डीप है 7.5 इंच। तो यहाँ से फुल शोल्डर में से हम माइनस करेंगे 1.25 जितने शोल्डर। तो ये जो फुल शोल्डर आए हैं इसमें से माइनस होंगे 1.25 इंच। अब मैं यहाँ पे चेक कर लूंगी कितने शोल्डर आ रहे हैं। तो मेरे शोल्डर आ रहे हैं 5.5 इंच के। अब मैं निशान लगाऊंगी आर्म होल के लिए। तो आर्म होल के लिए निशान लगाने के लिए आपको फॉर्मूला देख लेना है। फॉर्मूला क्या होता है? चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। चेस्ट मेरा 36 इंच का, डिवाइड 6 करूंगी तो मेरा आएगा 6 इंच। यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, डिवाइड 4 करूंगी मैं 36 को तो मेरा आएगा 9 इंच। यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरी 30 इंच की। 30 को भी डिवाइड 4 करेंगे तो मेरा आएगा 7.5 इंच। मार्जिन हमारा रहेगा 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। आर्महोल गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो अब मेरा ये निशान लगेगा 1 इंच पे। बैक साइड से आर्महोल को आपको हाफ इंच डाउन करना है। ये आपका हर साइज में फिक्स रहेगा, ताकि जब भी आप स्लीव अटैच करो ना तो यहाँ पे आपको सन ना मिले। कफ को रखते हुए इसका आपको शेप दे देना है। रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना आपका रेडी शोल्डर रहता है ना उसमें आपको सिलाई का 1 इंच प्लस कर लेना है। और अगर आप पाइपिंग लगा रहे हो तो फिर सिलाई का आपको 0.75 इंच प्लस करना है, क्योंकि पाइपिंग लगाने के बाद रेडी शोल्डर आपको उतना ही मिल जाएगा। तो मेरे रेडी शोल्डर है 2.75 इंच के। सिलाई का 0.75 इंच प्लस करूंगी और निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। अगर मुझे कैनवास लगाना होता ना तो फिर मैं यहाँ पे 1 इंच ही प्लस करती। नेक लंबाई 7.5 इंच है। यहाँ से नेक को आपको देख लेना कितना फैलाना है। मैं 2.75 इंच तक फैलाऊंगी। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप दे देंगे। नेक का शेप देने के बाद अब जो आपके शोल्डर रहेंगे ना उसको आपको 0.25 इंच माइनस कर देना है नेक की तरफ। वेस्ट की तरफ हमारा डॉट पॉइंट आता है, तो डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा लेंगे। ये निशान आपका हर साइज में फिक्स रहता है 4 इंच पे। नीचे की तरफ से भी आपको निशान लगा लेना है 4 इंच पे। और सिलाई में आपको इसको कवर करना है दोनों तरफ से हाफ हाफ इंच। तो देखिए बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। बैक पार्ट को आप साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट को आपको डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट नहीं करना है। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले फरमा लेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हम सबसे पहले लेंथ के लिए निशान लगाएंगे।
तो जब भी हम दूसरे पैटर्न का फ्रंट पार्ट करते हैं तो जितनी भी हमारे बैक पार्ट की लेंथ रहती है उससे 1 इंच ज्यादा हम अपने फ्रंट पार्ट की लेंथ लेते हैं। लेकिन कटोरी ब्लाउज में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, जितनी लेंथ आपने बैक पार्ट में रखी है उतनी फ्रंट में लेनी है। तो बैक पार्ट में लेंथ का निशान मैंने 14.5 इंच पे लगाया था, फ्रंट पार्ट में भी मैं निशान लगा लूंगी 14.5 इंच पे, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों की लेंथ आपकी सेम ही रहेगी। लेंथ का निशान लगाने के बाद निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो शोल्डर हमने कितने इंच के निकाले हैं, 5.5 इंच के, तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। आर्म होल निकालना है 6 इंच के, तो मैं निशान लगा लूंगी 6 इंच पे। यहां से भी निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। अब शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को आपको डॉट डॉट करते हुए मिलाना है और चेस्ट लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो जब भी हम फ्रंट पार्ट को कट करते हैं तो यहाँ पे हम लूजिंग ऐड करते हैं 2 इंच की। तो 36 में हम प्लस कर लेंगे 2 इंच, तो कितना हो जाएगा 38। अब 38 को हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना है 9.5 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी चेस्ट के लिए 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे, वेस्ट है 7.5 इंच की, तो यहाँ से निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे। 1.5 इंच का रखेंगे सिलाई मार्जिन। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेना है। देखिए मैंने इन दोनों मार्किंग को यहाँ पे स्केल से मिला लिया है। अब हम आर्म होल गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमारा ये निशान लगेगा 0.75 इंच पे। अब शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का हम एक सेंटर निकालेंगे और सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे। अंदर की तरफ आते हुए ही आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम निशान लगाएंगे रेडी शोल्डर के लिए। तो रेडी शोल्डर का निशान जितना आपने बैक पार्ट में लगाया था उतना फ्रंट पार्ट में लगा लेना है 3.5 इंच पे। नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट पार्ट के जो नेक की लंबाई है वो मेरी है 6 इंच, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। और नेक को यहाँ से मैं 2.5 इंच तक फैलाऊंगी और नेक का शेप दे देंगे। इतनी मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब हम निशान लगाएंगे हमारी कटोरी के लिए। ये हमारी कटोरी रहती है, तो इसका निशान हमें कितने इंच पे लगाना होता है, तो जो भी आपके नाप का ब्लाउज रहेगा, मैंने ये मेजरमेंट नाप के ब्लाउज से ही लिया है, तो कटोरी का मेजरमेंट भी आपको नाप के ब्लाउज से ही लेना है। तो यहाँ पे मैं नाप का ब्लाउज ले लूंगी और जो इसकी आई पट्टी रहेगी, यानी कि जो इसका आई वाला साइड रहेगा, जिस साइड पे आई बनी होगी वहां से आपको कटोरी का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे मैं देख लूंगी, इस तरह से हल्का सा आपको इसको खींचते हुए मेजरमेंट लेना है। तो जो मेरी कटोरी है वो रेडी हो रही है 6 इंच पे। तो यहाँ से कटोरी का निशान लगाऊंगी मैं 6 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। कटोरी का निशान हमने लगा लिया। अब हम देखेंगे कि कटोरी ब्लाउज में हमें बेल्ट कितने इंच पे निकालना है। तो उसके लिए भी आपको आपके नाप का ब्लाउज देख लेना है और उसमें आपको देखना है कि बेल्ट कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो बैक साइड से आपको चेक करके देख लेना है। तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और चेक करके देख लूंगी। तो जो मेरा बेल्ट है वो रेडी हो रहा है 2.5 इंच पे। तो यहाँ से मैं बेल्ट के लिए निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। अब कटोरी में से हमने पहले बेल्ट निकाल दिया। बेल्ट निकालने के बाद ही आपको कटोरी का शेप देना है। शेप देने के लिए सबसे पहले आपको आर्महोल की तरफ से निशान लगाना होता है। तो आर्महोल की तरफ से हमें कितना बाहर आना है, इसके लिए भी आपको आपका नाप का ब्लाउज देखना है और उसमें देखना है कि जो कटोरी रेडी हुई है उसकी गोलाई देते टाइम आर्महोल की तरफ से कितना हम बाहर आए हैं। तो आर्महोल की तरफ इंच टेप रखेंगे और यहाँ से चेक कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा कितना बाहर आ रहा है, 1.25 जितना बाहर आ रहा है। तो इसमें 1.25 इंच में हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 1.75 इंच पे, या 2 इंच पे भी आप निशान लगा सकते हैं। और इसको क्रॉस में मिलाएंगे अपने नेक से। तो नेक की तरफ कितना क्रॉस में जाना है, तो नेक की तरफ से आपको 4.5 इंच तक क्रॉस में जाना है। यहाँ से मैंने निशान लगाया 4.5 इंच तक। और आर्म होल की तरफ से हम कितना बाहर आए, 1.75 इंच। इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे और जो हमने कटोरी की लाइन खींची है उससे मिला लेंगे। इस तरह से इन तीनों मार्किंग को आपको मिलाना है। मिलाने के बाद अब हम देंगे कटोरी की गोलाई। तो इस तरह से आप कटोरी का शेप दे सकते हैं।
ये जो हमने लंबाई का निशान लगाया कटोरी की और गोलाई का निशान लगाया, उसके बीच से आपको इस तरह से राउंड मिला देना है। इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया ताकि आपको क्लियर समझ आए। तो इस तरह से आपको कटोरी की गोलाई दे देनी है। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो शोल्डर का सेंटर निकालेंगे और शोल्डर टू एपेक्स का जो भी आपका मेजरमेंट रहेगा उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके निशान लगाना है। मेरा शोल्डर टू एपेक्स से 9.5 इंच, हाफ इंच सिलाई का प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच पे। अब निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो कटोरी ब्लाउज में एपेक्स टू एपेक्स आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जितने भी इंच पे आपने कटोरी रेडी करी होगी ना, उसका सेंटर निकाल लेना है, आपको आपका एपेक्स टू एपेक्स मिल जाएगा। ये मेरी कटोरी कितने इंच पे रेडी हो रही है? 6 इंच पे। इसका सेंटर क्या आएगा? 3 इंच। तो ये मेरा एपेक्स टू एपेक्स रहेगा। आपको हर साइज की कटोरी में इसी तरह से सेंटर निकालना है, वरना जो एपेक्स पॉइंट रहेगा ना वो बॉडी पे जाके फिट नहीं बैठेगा। जो भी आपकी कटोरी रहती है ना वो उसके सेंटर पर ही रेडी होनी चाहिए। इसलिए आपको एपेक्स टू एपेक्स के लिए कटोरी का सेंटर निकालना है और शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन से मिला देना है। तो शोल्डर टू एपेक्स में मैंने हाफ इंच सिलाई का प्लस करते हुए निशान लगाया है। एपेक्स टू एपेक्स में मैंने कुछ भी प्लस नहीं करा, बस कटोरी का सेंटर निकाला है। तो यहाँ पे जो हमारे कटोरी ब्लाउज की मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन आपको क्या करना है, जो आर्म होल का झोल है वो खत्म करना है। फ्रंट पार्ट का जो हमारा आर्म होल रहता है वो बैक पार्ट से छोटा रहता है और यहाँ पे झोल भी बहुत आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक डॉट पॉइंट ले लेना है। डॉट पॉइंट लेने के लिए चेस्ट लाइन से हम कितने इंच पे निशान लगाते हैं? 1 इंच पे। एक का हाफ करके वापस से हम साइड में निशान लगाते हैं। अब इसको आपको शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन से मिला देना है। अब हम डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे, तो वो निशान हम कितने इंच पे लगाते हैं? जितना हमने चेस्ट लाइन से निशान लगाया होता है। तो यहाँ से हमने 1 इंच पे निशान लगाया था, डॉट पॉइंट के लिए भी हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे। इसको भी शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन से मिलाएंगे और इस लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है, इस तरह से। दोनों डॉट की लाइनों को नाप के देखना है और नापते हुए आपको बनाना है एक नया आर्म होल। मैं चेक कर लूंगी कि फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरी कितने इंच पर रेडी हो रही है? 6 इंच पे। दूसरी जहां भी 6 इंच पर रेडी हो रही होगी वहां पर मैं इस तरह से निशान लगा दूंगी। आर्म होल को हम बैक साइड से माइनस करेंगे हाफ इंच, जैसा हमने बैक पार्ट में किया था। अब इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए यहाँ पे बनाएंगे एक नया आर्म होल। तो देखिए मेरा नया आर्म होल बनके रेडी है। इसमें जो मेरे कटोरी का सारा झोल रहेगा वो खत्म हो जाएगा। बेल्ट में हम 1 इंच ऊपर आ जाएंगे फ्रंट की साइड से। यहाँ से आपको 2 इंच तक इसको क्रॉस में ले लेना है, ठीक है। और इसको हम मिला देंगे। शोल्डर को 0.25 इंच नेक की तरफ माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो मेरा फ्रंट पार्ट है ना उसकी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको फैब्रिक पे रख के हमें बस मार्जिन ऐड करना है, तो इसकी कटिंग कर लेंगे। बेल्ट को जब फैब्रिक पे कट करेंगे ना तो नीचे की तरफ हमें 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है बेल्ट में, ठीक है। इसे अभी साइड में रख लेंगे, बाकी पार्ट की कटिंग कर लेंगे। कटोरी को कट करने से पहले आपको आर्म होल को कट करना है। तो उसको कैसे कट करना है, जो आपके फर्स्ट वाली डॉट की लाइन रहेगी ना उसको फोल्ड करके आपको बिछा लेना है सेकेंड वाली डॉट की लाइन के ऊपर। अब आप देखेंगे कि जो हमारे आर्म होल की गोलाई है वो तो एकदम परफेक्ट आई है, लेकिन यहाँ से जो कटोरी का शेप है वो बिगड़ गया है। तो कटोरी को आपको शेप में ले लेना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसी गोलाई हमने पहले दी थी उसी तरह से आपको गोलाई में कटोरी को मिला लेना है, इस तरह से। अब कटोरी की जो गोलाई रहेगी ना वो और परफेक्ट आएगी आपकी। आर्म होल को कट कर लेंगे। अब इन दोनों को आपको पिन से अटैच कर लेना है, इस तरह से। अब जब हम इसकी कटिंग फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे ना तो यहाँ पे आपको 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। कटोरी में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारा मार्जिन ऐड होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने ब्लाउज के फैब्रिक को बिछा लिया है। अब जो आपका कटोरी वाला फर्मा रहेगा ना उसको आपको ले लेना है और इस फर्मे को हल्का सा आपको ओरेप शेप में रखना है, इस तरह से। पूरे फर्मे की मार्किंग फैब्रिक के ऊपर कर लेनी है। देखिए इस तरह से मैंने फर्मे की मार्किंग फैब्रिक के ऊपर कर ली। अब इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट की साइड से आपको 0.25 इंच का मार्जिन लेना है हुकाई पट्टी के लिए। 0.25 इंच का मार्जिन बैक साइड से लेना है जो हमारी सिलाई में कटोरी अटैच होगी। दोनों तरफ से 0.25 इंच का मार्जिन हो गया। अब नीचे की तरफ से मार्जिन कितना आएगा हमारा? 1 इंच, क्योंकि नीचे की तरफ हमारे डॉट पॉइंट आएंगे ना तो ये हर साइज में फिक्स रहेगा। यहाँ से 1 इंच लेना है और इस साइड से भी हम लेंगे 1 इंच।
अब ये जो हमारे कटोरी का सेंटर है उसको हम देख लेंगे। तो फर्मा ले लेना है आपको और कटोरी के सेंटर पे निशान लगा लेना है और यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। तो शोल्डर टू एपेक्स आ रहा है 2 इंच। तो यहाँ से निशान लगाएंगे 2 इंच पे। अब आपको क्या करना है, ये जो सेंटर पे हमने निशान लगाया ना, इसे 1.25 इंच जितना नीचे आना है। नीचे की तरफ से भी हम मार्जिन लेंगे। सबसे पहले आपको इन दोनों को मिला लेना है, इसी तरह से इसको भी हम मिला लेंगे। इतना मिला लिया। अब मिलाने के बाद ये जो हम 1.25 इंच नीचे आए हैं ना, इसे भी अपने मार्जिन वाली लाइनों से हम मिलाएंगे। तो इसको आपको गोलाई देते हुए मिलाना है। गोलाई देने के लिए बैक साइड से आपको क्या करना है, 1/2 इंच ऊपर आना है, क्योंकि ये जब हम क्रॉस में जाते हैं ना तो कटोरी हमारी ओरेब होने के कारण बढ़ जाती है जब हम सिलाई में अटैच करते हैं। तो यहाँ से आपको कटोरी को 1/2 इंच कम कर देना है, यानी कि 1/2 इंच आपको ऊपर की तरफ आना है। ये भी आपका हर साइज में फिक्स रहेगा। अब कफ को लेंगे और कफ से गोलाई देंगे, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से आपको कटोरी की गोलाई देनी है। अब कटोरी को हम कट कर लेंगे। क्लियर हुआ कटोरी में आपका कहाँ कहाँ पे मार्जिन ऐड होगा। सबसे पहले आपको फर्मे की मार्किंग फैब्रिक के ऊपर करनी है। 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है और 0.25 इंच का हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेना है। नीचे की तरफ दोनों साइड से आपको 1-1 इंच का मार्जिन लेना है डॉट पॉइंट के लिए और सेंटर से 1.25 इंच नीचे आते हुए कटोरी की गोलाई दे देनी है। अब ये जो सेंटर है इस पे हम कट लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कटोरी को डबल फोल्ड कर देना है और गोलाई को चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी गोलाई एकदम परफेक्ट आ रही है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा होगा ना नीचे से, उसे कट करके गोलाई में मिला लेना है। सेंटर पे हम कट लगा लेंगे। मैंने आपको बताया था ना, कटोरी में जो भी आपका सेंटर रहेगा वही आपका एपेक्स पॉइंट रहेगा, इसलिए आपको सेंटर पे कट लगाना है। तो अब ये हमारा सेंटर है, इस तरह से इसे स्ट्रेट करेंगे। अब कटोरी में हम मार्जिन कितना ऐड करें ये कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे की तरफ से सबसे पहले 0.25 इंच माइनस करना है हुकाई पट्टी का। यहां से भी 0.25 इंच माइनस करना है सिलाई मार्जिन का। माइनस करने के बाद कटोरी अपनी कितनी इंच पर रेडी होने वाली है, 6 इंच पे। तो 3 इंच हम इधर से माइनस करेंगे, 3 इंच हम इधर से माइनस करेंगे। 3 और 3 हमारा 6 हो जाएगा। अब ये जितना भी बचेगा वो हमारा डॉट में जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है, दोनों तरफ से मैं चेक कर लूंगी। ये मेरा आ रहा है 1 इंच, ठीक है। इसे हम क्रॉस में मिला लेंगे इस तरह से। नीचे की तरफ से सिलाई मार्जिन छोड़ा, हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ा और कटोरी जितने इंच पे रेडी होगी उतने इंच पे हमने निशान लगा लिया। बचा हुआ जितना भी था वो हमारा डॉट पॉइंट में कवर होगा। तो इस तरह से ही हमारी कटोरी रेडी होगी। अब आपको दूसरा वाला फर्मा लेना है और चेक करके देख लेना है, क्योंकि यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर आए थे ना, तो क्या हमारी कटोरी छोटी होगी, तो नहीं, आपकी कटोरी बिल्कुल फिक्स इंच पे रेडी होगी। ये देखिए, फर्मे से मैंने आपको नाप के भी दिखा दिया है, कटोरी एकदम फिक्स आ रही है ना। तो इस तरह से आपको कटोरी की कटिंग कर लेनी है। अब बाकी फर्मे को भी हम फैब्रिक के ऊपर कट कर लेंगे। फर्मे की मार्किंग हो गई। अब 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन निकाल लेंगे। बेल्ट में भी इसी तरह से मार्जिन ऐड कर लेंगे। बेल्ट में 2 जगह आपका मार्जिन एंड होगा। फ्रंट में हुकाई पट्टी के लिए 0.25 इंच का और नीचे की तरफ से 0.25 इंच का। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से आपको ब्लाउज में कटोरी को रेडी करना होता है। आप हर साइज में इसी तरह से कटोरी को रेडी कर सकते हैं। अगर आप बॉडी से नाप लेके कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता देना। अभी हमने नाप के ब्लाउज से कटोरी रेडी करना सीखा है, फिर हम बॉडी से नाप लेके कटोरी को रेडी करना सीखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।